बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। अब चाइना का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमने जो 100वीं सालगिरह है, अब से ठीक 2 साल के बाद पीपल्स लिबरेशन आर्मी की, ये वो वक्त होगा जब हमने चीन को दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर, पीएलए जो है ना, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, उसको दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर बना देना है। और वो नेवल पावर भी, एयर सिक्योरिटी में भी और ग्राउंड फोर्सेस के लेवल के ऊपर भी, डिफेंस, हर मामले में हम टॉप नॉच होंगे, हम दुनिया के बेहतरीन होंगे। और फिर बाय 1950 विल बीट एवरीवन। पावर सेंटर चेंज हो जाएगा, अमेरिका की जारदारी खत्म हो जाएगी, पावर सेंटर वेस्ट से शिफ्ट करके ईस्ट में आ जाएगा, सेंटर उसका होगा चाइना और इर्द गिर्द होंगे चाइना के स्टार एलाइज, और हम जो है वो बना लेंगे बड़ा बेहतरीन किस्म का निज़ाम। चाइना के ऑब्जेक्टिव्स और एम्स, जो शी जिनपिंग का तरीक़ाकार है, जो उसके जो 5 ईयर प्लान्स आ रहे हैं, या उसको 1935 तक अगर उसकी सेहत और ज़िंदगी इजाज़त देती है, वो सदारत के ऊपर रहने की इजाज़त भी अपनी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से ले चुका है। तो उनके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ये हैं। तो जब वो कहते हैं घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, यानी कि जो मुल्क इस वक्त अमेरिका की सुपरियॉरिटी को चैलेंज कर रहा है वो चीन है, और उसके साथ वर्किंग रिलेशनशिप ज़रूर अमेरिका चाहता होगा, लेकिन ऐसा वर्किंग रिलेशनशिप जो उसकी फेवर में हो। और ऑन द फ्लिप साइड चाइना विज़ावी। अब हमने कुछ दौरे किए, हम कोजी अप हुए, फॉर द फर्स्ट टाइम आपको इतना बेहतरीन किस्म का कोजी अप होना नज़र आता है कि अमेरिका ऑन द फेस ऑफ इट, अंदर खाना कुछ और बात हो, लेकिन बज़ाहिर ये नजर आता है आपको कि वो आपको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर द फर्स्ट टाइम इन योर हिस्ट्री ऑफर कर रहे हैं। सही। इससे पहले आपका ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप था कि तुम यह कर दो, ऐसे यह कर देंगे, आप हमारे लिए जहाद वहाँ पे कर दें, आप वो अफगानिस्तान वाले मामले पे ये कर दें, जवाब में हम आपको ये दे देंगे, हम आपको फलां टेक्नोलॉजी दे देंगे, या इतने पैसे दे देंगे, या हम FODP, फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक पाकिस्तान फोरम बना देंगे, या हम कैरी लूगर बर्मन लेजिस्लेशन कर देंगे, हम आपको $7.5 अरब दे देंगे, हम आपको जनाब वो जो आपकी रोड्स इस्तेमाल करते हैं G-लॉक्स के लिए, ग्राउंड लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन के लिए, तो वो जो डैमेज होता है तो हम उसमें आपको रीइंबर्स कर देंगे। ये सारी, वो तो ये सारा करते थे। उनकी तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंडिया के साथ थी, जिसको वो सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, लीमा, बीका, कंकासा के मुआहदे कर रहे हैं उनके साथ, उनको जनाब पैम्पर कर रहे हैं, उनको जो US कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम है उसकी सिफारिशात के बावजूद कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की लिस्ट में, यानी ख़ास तशवीश वाले ममालिक की फहरिस्त में नहीं डालते, उनके ऊपर काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, काटसा की पाबंदियां नहीं लगाते। तो वो तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तो वहाँ थी। तो अब आपको एक नई ओपनिंग नज़र आ रही है। ये सारा कुछ ये मई के बाद हुआ है। देखिए, हम जब अपनी मुख्तलिफ वीडियोस में कहते थे ना, पाकिस्तान PDM के आने के बाद डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का शिकार हुआ है, तो कुछ लोग ज़ाहिर है कि मोतरस भी होते थे। बहुत सारे लोग जो है वो आपकी इस गुफ्तगू को बहुत और तरीके से भी करते थे, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन द फैक्ट रिमेन्स कि आपके पास उस वक्त के दौरान, जब तक हम ये बात करते थे ना जी, उस वक्त के दौरान आपके पास जो सबसे बड़ा बंदा आया था ना, ही वॉज नंबर 4 ऑफ चाइना। आपके पास तो कोई आ ही नहीं रहा था ना आपको बुला रहा था, ये तो फैक्ट है। तो अब चीज़ें जो है वो आपको तब्दील होती हैं, आपको बुला भी रहे हैं, आपके पास आ भी रहे हैं, आपके पास मजीद भी लोग आएंगे। हम इस वक्त जो करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें ये क्रॉस वाइज अपोज्ड है। अच्छा। बिल्कुल एक दूसरे के मुतजाद चीज़ें हैं इस वक्त, चाइना और अमेरिका। और फ्रैंकली स्पीकिंग मुख्तलिफ जगहों पर उनके प्रॉक्सी बैटल ग्राउंड्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा। और प्रॉक्सी बैटल जब भी होती है ना, तो उसमें क्योंकि चीन और अमेरिका के अगर लड़ाई होती है तो उनके दरमियान जंग होती है, वो वर्दियां पहन के होती है, वो अपनी यूनिफॉर्म्स में होती है, उसमें विक्ट्री डिटरमिन होती है और डिफीट डिटरमिन होती है कि ये जीत गया और ये हार गया। सही। जो प्रॉक्सी जंग होती है ना, वो क्योंकि किसी और के जरिए लड़ी जा रही होती है, जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जो ब्रांड नहीं होते कि यार ये चाइना और ये अमेरिका है, जब वो कहीं लड़ रहे होते हैं प्रॉक्सी बैटल ग्राउंड के ऊपर, तो वहां पर होने वाली जो लड़ाई है उसमें हार और जीत उन दो ममालिक की नहीं होती,
हार होती है उस मुल्क की जहां पर वो प्रॉक्सी बैटल लड़ी जा रही होती है। सही। तो चाइना और अमेरिका की तो प्रॉक्सी बैटल्स क्रिएट हो रही हैं पूरी दुनिया में, एंड पाकिस्तान कुड भी, और हम उसे अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सागडार की जो तकरीर थी अटलांटिक काउंसिल जी, उसमें देखे ना, वो बार बार बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि हम, और ये जीरो सम गेम नहीं है, हम इक्वली, हमारा चाइना भी बहुत अच्छा दोस्त है। आप अमेरिका में बैठ के जब कहते हैं कि चाइना हमारा बहुत अच्छा दोस्त है और हमारा उससे ताल्लुक है, तो आप जाहिर है कि किसी के कंसर्न को, किसी के खदशात को एड्रेस कर रहे होते हैं। बिल्कुल। सो वी नो के दोनों कैपिटल्स में इस वक्त पाकिस्तान को लेकर एक मामला है और एक खींचातानी भी आपको बज़ाहिर नजर आ रही है। और फ्रैंकली स्पीकिंग, अमेरिका तो वो मुल्क है ना जो कहता है कि ये क्या कहानी है, ये जो वन बेल्ट एंड वन रोड ओबॉर है, या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये सी पैक, वो तो ओपनली उसके अगेंस्ट है। वो नहीं चाहते कि ये हो, वो रोल बैक चाहते हैं, वो ये सब कुछ चाहते हैं। तो हमारे लिए दो कश्तियां, आपको इमरान खान साहब का स्टेटमेंट याद है जो CGTN को उन्होंने इंटरव्यू दिया, वो था जून 2021 में, कि इट इज अनफेयर ऑन पार्ट ऑफ द US टू प्रेशराइज कंट्रीज लाइक पाकिस्तान टू पिक साइड्स बिटवीन चाइना एंड द US, कि ये नामुनासिब है कि हमारे ऊपर ये प्रेशर डाला जाए जी कि आप दोनों में से एक को चुने। तो यहां पर तो बेसिकली जीरो सम गेम बन चुकी है। आप बैक वक्त दोनों के स्ट्रेटेजिक एलाय नहीं हो सकते। दोनों के साथ आपके इतने अच्छे, यानी एक के साथ आपका वर्किंग रिलेशनशिप और बिल्कुल आम सा ताल्लुक रहेगा, और एक के साथ आपकी वो होगी। हम दोनों तरफ अब इसको सीख कर रहे हैं। और ये सिर्फ इमरान खान की बात नहीं है। आपको पता है कि जो मेमो लीक हुआ था हिना रबानी खर साहिबा का, उसमें एग्जैक्टली हर्फ बहर्फ यही बात थी। सही। अभी जो इसहाकडार साहब करने की कोशिश कर रहे हैं, वर्डिंग डिफरेंट है, लेकिन बात तो वो भी वही कर रहे हैं कि हमें यार ये ना कहें कि हमारे साथ दोस्ती होगी तो फलाने से कुट्टी होगी, और फलाने से दोस्ती होगी तो हमारे साथ कुट्टी हो जाएगी। ये हम उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना। अब GHQ में एक तकरीब होती है जी। अच्छा, ये तकरीब कोई नई नहीं है, बाजवा साहब भी कर रहे थे दरमियान में भी, लेकिन इसके ना वो ऑप्टिक्स डिफरेंट थे। कभी खबर को बढ़ा चढ़ा के जारी किया जाता है, उसकी HD क्वालिटी फुटेज बना के तस्वीरों के साथ। अभी जब अमेरिका का दौरा हुआ है, उसको कंपनसेट करने के लिए आसिम मुनीर साहब का चीन का भी दौरा हुआ। जब हम इस महीने अगस्त के आखिर में भी एक दौरे की कोशिश कर रहे हैं, और हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ डोनाल्ड ट्रंप विजिट करें, फिर हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, हमारे यहाँ शी जिनपिंग भी विजिट करे। सही। अब उस पीपल्स लिबरेशन आर्मी की, जिसका एनिमी नंबर 1 इस वक्त अमेरिका है, उस पीपल्स लिबरेशन आर्मी की 98वीं सालगिरह की तकरीब जो है वो GHQ में होती है। और GHQ में केक काटा जाता है, नगमे होते हैं, और ऑप्टिक्स ये हैं कि चाइनीज़ डिफेंस अताशी, चाइनीज़ मिलिट्री पर्सोनल, चाइनीज़ सफ़ीर वो वहाँ पे मौजूद होते हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के ट्राई सर्विसेज के सीनियर क़यादत मौजूद होती है, फील्ड मार्शल मौजूद होते हैं, तकरीरें होती हैं, और तकरीरों की जो खबर जारी की गई है वो मैं आपको रख देता हूँ। ये वो डेवलपमेंट्स हैं। देखें, चाहे पाकिस्तान की तरफ से दौरा अमेरिका का हो रहा हो, अमेरिका से पाकिस्तान का कोई दौरा, और आपको पता है ना कि अभी बहुत सारे डेलीगेशंस आने वाले जी। अमेरिकी जो है वो वुज़रा आपको इस फॉलोअप पे नज़र आएंगे, और कुछ लोग ये बातें कर रहे हैं कि प्रोबेबली अमेरिका इज़ ट्राइंग टू बी चाइनाज काउंटर वेट इन पाकिस्तान, और इन्वेस्टमेंट को उस मकाम पर लेके जाना चाहिए। ये खदशात हैं, अभी ज़ाहिर है कि इसमें 100% क्लैरिटी नहीं है। तो वो जो मामला है, आपने जो तकरीब की खबर मैं ज़रा क्विकली पढ़ दूँ सो दैट वी कैन जस्ट कंक्लूड इट, कि ये काम कितना अजीबो गरीब है इन इटसेल्फ, कि आप ये चाहें, ये ख्वाहिश रखें, और अगर ये अचीव हो जाए जी, तो फिर तो मैं कह रहा हूँ कि फिर तो इसका मतलब ये होगा कि रिसेंट हिस्ट्री के सबसे बड़े डिप्लोमेट बन जाएंगे, और एक ऐसा काम कर देंगे, एक ऐसा बड़ा डिप्लोमेटिक कू कहेंगे आप इसको, ये इतना बड़ी चीज़ आप पुल ऑफ कर लेंगे कि जो ह्यूमन हिस्ट्री में इसकी एग्जांपल आपको मिलेगी ही नहीं। अब जारी होती है खबर जनाब ISPR की वेबसाइट के ऊपर कि द 98th एनिवर्सरी ऑफ द फाउंडिंग ऑफ द पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA ऑफ चाइना वाज कमेमोरेटेड एट GHQ टुडे। हिज एक्सीलेंसी मिस्टर जियांग जेडोंग,
Ambassador of the People's Republic of China to Pakistan, graced the occasion as the chief guest. The ceremony was also attended by Major General Wang Zhong, defense attaché, officials from the Chinese embassy and senior military officers from the tri-services of Pakistan. अगर हमने इस खबर को डाउन प्ले करना होता और इसको बस कि ठीक है चाइना को सिर्फ राजी करने के लिए, नहीं, हम इसमें मैसेज भी है, तो ये खबर यहाँ खत्म हो जाती। तकरीब हुई, तकरीब में वो शरीक थे और यहाँ से ये शरीक थे, और बस एक तस्वीर दे देते कि वो 98 सालगिरह और केक काट रहे हैं। आप उसमें फिर वो तराने वाली और वो वीडियो ना जारी करते, वो उसमें जिस किस्म के वो जो नगमे हो रहे हैं और वो पूरा माहौल है। फिर आगे हम इस खबर में कहते हैं कि जनाब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर NIM, Chief of Army Staff, extended a warm welcome to the Chinese guests and congratulated the PLA on its 98th founding anniversary. He lauded the PLA's pivotal role in China's defense, security and nation building. The COAS, the Chief of Army Staff, underscored the strength and strategic significance of Pakistan-China relations, emphasizing that the bond between the two nations is unique, time-tested and exceptionally resilient amid evolving regional and global challenges. The Field Marshal highlighted that the Pakistan-China strategic relationship exemplifies mutual trust, unwavering support, and shared commitment. He stressed that despite shifting strategic dynamics, the friendship between the two countries has remained steadfast and unshakable. Concluding his address, Field Marshal Syed Asim Munir reaffirmed that the Pakistan Army and the PLA are true brothers in arms. He emphasized that their enduring partnership will continue to play a pivotal role in promoting regional stability and safeguarding shared strategic interests. Addressing the gathering, the Chinese ambassador expressed his sincere gratitude to the COS for hosting the event commemorating the PLA's 98th anniversary. He acknowledged the steadfast role of the Pakistan Armed Forces in the fight against terrorism and reaffirmed China's unwavering support for and commitment to its strategic partnership with Pakistan. So now this is clear. We are trying to seek a balance. हम एक तवाज़ुन लाने की कोशिश कर रहे हैं और हम ये चाह रहे हैं कि बैक वक्त हमारी अमेरिका से और चाइना से दोनों से गाड़ी छने और हमारी इनसे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो जाए। बट द क्वेश्चन इज, अमेरिका, हम ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन ये जानते हैं कि कई दिहाइयों से तिल का जोर लगा रहा है, कोशिश कर रहा है, मांग रहा है कि हमें बलूचिस्तान में कॉन्सुलेट दे दें, कोयटा हमने बनाना। तो हमने किसी वजह से नहीं दी ना अभी तक। जी जी, कराची में है, लाहौर में है, पेशावर में है, इस्लामाबाद में एम्बेसी है, जीबी में नहीं है, बलूचिस्तान में नहीं है, वहाँ पे नहीं है। तो वो मांग रहे हैं कि अब ये अभी भी मांग ही रहे, मांगेंगे ही ना। अब वो कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं, हम वो आपके साहिलों पे शील्ड ढूंढना है, हमने अपनी वो कंपनीज लेके आनी है, हम फला मंसूबा करेंगे, हम रेकोडेक पे, हम माइनिंग में, हम क्रिटिकल मिनरल्स पे, इस पे काम करेंगे, ग्रेफाइट की तो फलानी माइंस है, ये सब कुछ। तो उसके लिए आपका स्टाफ भी आता है, लोग भी आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनता है, उसके लिए सिक्योरिटी स्टाफ भी आता है, सपोर्ट स्टाफ भी आता है, बिल्डिंग भी बनती है, इमारत भी बनती है, बहुत सब कुछ होता है, आपके लोग ऑन ग्राउंड आ जाते हैं। उसके ऊपर जाहिर है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वहाँ पर। अब आप देखें ना कैसे कैसे इंसिडेंट्स हुए हैं। तो फिर जाहिर है कि बहुत सारे खदशात भी हैं इस हवाले से। माजी में जो वाक़यात चाइना के साथ होते रहे हैं, चाइनीज़ दासू 1 अटैक, दासू 2 अटैक, PC गवादर, उसके बाद कराची में कॉन्सुलेट, श्रीनगर पार्किंग की बॉम्बिंग, फिर कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट और वो सारे। तो उधर भी बहुत सारे कंसर्न्स हैं कि भाई ये मजीद ब्रिगेड के पीछे कौन है असल में। वो एहसास महरूमी से तो असलहा नहीं आता ना, ट्रेनिंग नहीं आती, इतने सोफिस्टिकेटेड वेपन्स नहीं आते, ये कहाँ से आते हैं। एक बड़ी डिफरेंट किस्म का सिनेरियो बन रहा है इस वक्त और हम ये अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन असल मुश्किल और परेशानी यही है कि आप वक्त तो गुजार सकते हैं किसी तरीके से उसमें जो अभी तक हमें समझ आ रही है ट्रम्पियन स्टाइल, बाइडन स्टाइल, बेसिकली अमेरिकन स्टाइल। वो नहीं ये चाहते। देखें उनके अपने रीजन में, अमेरिकाज में आप देखें कि वेनेजुएला जो है वो
क्योंकि रशिया का दोस्त है इसलिए अमेरिका का दोस्त नहीं है, क्योंकि ईरान का दोस्त है इसलिए अमेरिका का दोस्त नहीं है, क्योंकि चाइना का दोस्त है इसलिए नहीं है, क्यूबा जो है, निकारागुआ जो है, जो बाकी वो हैं, तो वो फ्रेंड ऑफ अ फ्रेंड इज अ फ्रेंड। सही। फ्रेंड ऑफ एन एनिमी इज एन एनिमी। सही। तो ये कुछ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स होते हैं। तो हम इन यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स को इस वक्त ब्रेक करके चाहते हैं कि कोई रीजनल रीअलाइनमेंट ना हो, कोई नई इलाकाई सफबंदी ना हो, हम किसी ब्लॉक पॉलिटिक्स का शिकार ना हो। है मुश्किल काम, नतीजा आ जाएगा 6 महीने, साल, 2 साल में पता चल जाएगा किधर जाता है मामला। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज़िया का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।